तो पाकिस्तान इसको बैलेंस कैसे करेगा? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं फील्ड मार्शल साहब जो है वो इस वक्त चाइना में मौजूद है, वहां पे भी हमारे चाइना से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका का हमेशा ये कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान जब जब करीब होता है चाइना से, वो उनके लिए कंसर्न रहा है। आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, लेकिन आप एक सुपर पावर के वजीर खारजा से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिटेल्स वाला सीधा सीधा बिना अपने स्टेटमेंट को सुगर कोट किए, जो कि जनरली एक डिप्लोमेटिक सेटअप में होता है, वो बिना किए हुए चीन के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि देखो बीआरआई, वहां पे जो हमारे जो इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं, बीआरआई के अंदर जो काम कर रहे हैं, सीपीईसी के लिए पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रजिया गुंडों में फंस गई, ये जो गाना है जिसके बोल रजिया गुंडों में फंस गई, ये रियल मायने में कुछ इस समय पाकिस्तान के आसिम मुनीर के साथ हो रखा है। इनके एक तरफ ट्रंप पड़े हैं और एक तरफ शी जिनपिंग पड़े हैं, और दोनों असल मायने में आसिम मुनीर को खींचे हुए हैं। एक कोशिश जरूर हो सकती है कि वो पाकिस्तान को चीन से दूर करें। सबसे बुनियादी बात ये अगर हो रही है, हो गई है। आप इमेजिन करें ना, हम टेलीफोन का वेट कर रहे थे जब बाइडेन साहब थे कि एक फोन आ जाएगा। यहां पे क्या है, आपके फील्ड मार्शल साहब प्रेसिडेंट साहब की दावत भी उनसे मिल रहे हैं। उसके बाद ये भी कहा गया कि तुम जो रिसेंट में जो भी डील्स वहां पे अमेरिका के साथ करने के लिए जा रहे हो, जबकि इतना सारा हथियार सप्लाई हुआ है यहाँ से, और ये चाइना के आर्म्स मार्केट, वेपन्स मार्केट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा अगर पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठाता है तो। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान यहाँ पर पूरा लड़ाई लड़ा चाइना के इस पे हथियार पे, और उसके बाद जब चाइना का हथियार एक्सपोज होना चालू हुआ तो आगे देखकर भाई, क्योंकि इन्होंने डबल प्ले करने की कोशिश करी पाकिस्तानियों ने, और ये रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है जो मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। और यहां पर ये आदमी आसिम मुनीर यहां पर हीरो बन के आया था, और उसको पता लगा ये तो एक सिर्फ फायदा। ये सारी बातें कर लेते हैं जो आपने की। मार्को रूबियो क्या कहता है, नंबर 1। नंबर 2, मार्को रूबियो को इस वक्त पाकिस्तान से क्या चाहिए? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान दोनों तरफ से खेलने के चक्कर में चीन और अमेरिका दोनों के बीच फंस गया है। एक तरफ जहां चीन के बिलियंस ऑफ डॉलर गंवाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया है, जिससे चीनियों को बहुत बड़ा झटका लगा था और चीन ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताना शुरू कर दिया था। जिसके बाद चीन को मनाने के लिए खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाइना पहुंचे हुए थे। वहाँ वो इस उम्मीद से गए थे कि जैसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और NSA अजित डोवल जी का चीन में स्वागत हुआ था, वैसे ही चीन रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत करेगा। लेकिन इसकी जगह चीन ने लताड़ लगा दिया। दरअसल आर्मी चीफ के दौरे से पहले सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ हैंडल्स ने इसी चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम बताने की कोशिश की थी। ये मीटिंग चीन को दिखाने के लिए की गई थी कि ताकि वो ये बात बता सके कि चीनी नागरिक उनकी पहली प्राथमिकता है। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जनरल मुनीर जब चीन जाए तो इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन बीजिंग ने इस फेस सेविंग ऑपरेशन को नकारते हुए पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अपने माथे पर शिकन और चेहरे पर शर्म लिए जनरल आसिम मुनीर ने वांगी को भरोसा दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। आसिम मुनीर has been beaten pants down in a closed room. आप वो फोटोग्राफ पे मत जाइए, वो जो वांगली के साथ में एकदम स्माइलिंग फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म में गए हुए हैं। पहली बात तो उन्हें आर्मी की यूनिफॉर्म में जाना नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द आर्मी, यू नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। सिविलियन क्लोथ्स में जाते तो समझ में आता है कि भाई आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप आर्मी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वहां पे। A lot has happened. Asim Munir has dared to cross Xi Jinping. उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील थी जिसके अंदर उनकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या कंबल कुटाई हुई है आसिम मुनीर की, वो ये है कि जब सब कुछ हुआ उसके बाद यूएस ने TRF को भी बैन कर दिया, जो ग्रे लिस्ट में अब टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया, जबकि वो लोग खोले थे TRF इस हिसाब से कि ये भाई कश्मीर का है, नाम में भी लश्कर या मुजाहिदीन कुछ लगा नहीं हुआ है तो ये नहीं बैन होगा। TRF वहां बैन हो गया। उसके बाद वहां पे फिर से चाइना जो है, भारत और चाइना के बीच में कुछ बैकडोर बहुत सारे समझौता हुआ और उस समझौता का इम्पैक्ट दिखना भी चालू होगा, जिसमें से ये भी एक है। आसिम मुनीर वहां दौरा पहुंचता है वो चीन में कि अरे वो ये जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्योंकि अजीत डोभाल मिले थे। अब पाकिस्तान अगर किसी एक आदमी से डरता है भारत में तो वो नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, उसके बाद जयशंकर मिलते हैं, और जयशंकर वहीं तक नहीं, वो जिनपिंग से जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उनसे भी जाके मिलते हैं। तो ये सारी घटनाक्रम, और पाकिस्तान उस बीच में उबल रहा था कि यहाँ पे अब होगा क्या, ये हो क्या रहा है मेरे पीछे। और वहां से स्टेटमेंट भी आ जाता है टेररिज्म के अगेंस्ट और इस सब के ऊपर कि वहां पे कोई भी टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एंड ऑल चाइना की तरफ से। और उसके बाद मानसरोवर यात्रा भी उससे पहले चालू हो गई थी। उसके बाद अभी भारत चाइनीज नेशनल्स को वीजा भी देना चालू कर दिया था। पाकिस्तान में वो
एक तरफ अब आसिम मुनीर के साथ हुआ कि मैं अभी अमेरिका को पकड़ूं कि चीन हाथ से निकला जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। वो दौड़े दौड़े वो पहुंचते हैं चाइना में पहुंचते ही वो अपना सारा जो पुराना राग अलापना चालू हो जाता है कि देखिए ये डिफेंस डील्स हमें करना है, भारत ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। चाइना वहां पे एक बाहर जो एक मैच्योर कंट्री जैसे बिहेव किया, उसने बाहर एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान का हम ट्राइड एंड टेस्टेड हम दोस्त हैं, हम वैसे ही रहेंगे। उसके बाद एक बंद कमरे के अंदर एक मीटिंग होती है जिसके डिटेल्स बाहर आ गए हैं और आई थिंक यूट्यूब पे हम लोग ये पहली बार ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर जो डिटेल्स बाहर है सीधा सीधा बिना अपने स्टेटमेंट को सुगर कोट किए, जो कि जनरली एक डिप्लोमेटिक सेटअप में होता है, वो बिना किए हुए चीन के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि देखो बीआरआई वहां पे जो हमारे जो इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं, बीआरआई के अंदर जो काम कर रहे हैं, सीपीईसी के लिए पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहने के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट है गायत्री जी, बट इसके बहुत सारे इसमें एंगल हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये भी कहा गया कि तुम जो रिसेंट में जो भी डील्स वहां पे अमेरिका के साथ करने के लिए जा रहे हो, जबकि इतना सारा हथियार सप्लाई हुआ है यहाँ से, और ये चाइना के आर्म्स मार्केट, वेपन्स मार्केट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा अगर पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठाता है तो। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान यहाँ पर पूरा लड़ाई लड़ा चाइना के इस पे हथियार पे, और उसके बाद जब चाइना का हथियार एक्सपोज होना चालू हुआ तो वहां पे आसिम मुनीर जा रहे हैं F-16 का अपग्रेडेड वर्जन डील करने के लिए। इसका मतलब आप क्या दिखा रहे हो कि देखो चाइना का हथियार यहाँ तो तबाह हुआ ही, और मुझे उसके ऊपर भरोसा भी नहीं है कि मैं फिर से चाइनीज हथियार खरीदूं। तो ये चाइना के लिए डबल शॉकर था। चाइना चाह रहा था कि ये इंगेजमेंट और ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हो रहा है वो जितना आगे तक बढ़ेगा उतना उसका प्रोपेगेंडा आगे चलेगा, नॉट जस्ट F-16, अलग अलग हथियार पे। तो यहां पर चाइना इस चीज को पहले उसको कंट्रोल, एक तो यहां लॉस हो रहा था। बीआरआई में देखिए गायत्री जी वहां पे क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीआरआई चाइना बना रहा है कि वहां पे ठीक है हम एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, हम यहाँ पे अरेबियन सी तक पहुंचेंगे, उसका एक्सेस मिलेगा। वहां पे एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है समझना कि चाइना ये कर इसलिए रहा है, $100 बिलियन इसलिए वहां पे डाल रहा है कि इतने जो सारे इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान में डाल रहा है, एट द टाइम जब पाकिस्तान उस पर डिफॉल्ट करना चालू करेगा, पे नहीं कर पाएगा, तब चाइना वहां पे पाकिस्तान को लेकर ठीक है तुम ये नहीं पे कर पा रहे हो, मुझे इस एरिया में रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्शन का मुझे राइट दे दो, इस एरिया में मुझे ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का राइट दे दो, और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी ही रहेगा तब तक सीपीसी और बीआरआई के थ्रू कि पाकिस्तान से वो आराम से लेकर के जा सके। दूसरा, और उसमें भी आसिम मुनीर वाज द की पर्सन हु गॉट दिस हैपन। ये सारी बातें कर लेते हैं जो आपने की। मार्को रूबियो क्या कहता है, नंबर 1। नंबर 2, मार्को रूबियो को इस वक्त पाकिस्तान से क्या चाहिए? जब आप इन दो चीज़ों पे गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप एक मुल्क हैं, ठीक है, खुद मुख्तार हैं, और आपको अचानक जब याद आता है कि आप खुद मुख्तार हैं तो आप एब्सोल्युटली नॉट कह देते हैं, और बाद में जो है वो वही वर्ड्स आप सॉलो करते हैं, निगलते हैं। आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, लेकिन आप एक सुपर पावर के वज़ीर ख़ारजा से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको जो भी चाहिए, मिसाल के तौर पे आपकी, यानी आपने पूछा ना कि क्या बातें होंगी, देखिए सबसे पहले बात होगी, हमें बताया गया, फॉरेन ऑफिस ने बताया जी कि बायलैटरल यानी दो तरफा ताल्लुकात पे बात, सबसे बुनियादी बात ये अगर हो रही है, हो गई है। आप इमेजिन करें ना, हम टेलीफोन का वेट कर रहे थे जब बाइडन साहब थे कि एक फ़ोन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपके फील्ड मार्शल साहब प्रेसिडेंट साहब की दावत पे उनसे मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके वजीर खारजा उधर के वजीर खारजा से बाहमी उमूर की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इटसेल्फ बताता है चैलेंज एक होगा, और वो वाहिद चैलेंज है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात की। इस पे उनको यानी इसहाक डार साहब को पक्की तरह तैयार होना चाहिए कि जब ये एंगल आएगा, मार्को रूबियो साहब बात करेंगे कि आपका झुकाव चाइना की तरफ बहुत है, आप सीपैक की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं, आप इस तरफ देखिए इंडिया हमारे साथ है, वो उस वक्त इसहाक डार साहब उसको कैसे टैकल करते हैं।